15 अगस्त से पहले चंडीगढ़ पुलिस ऑपरेशन सेल की बड़ी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान स्थित हथियार सप्लायर का संपर्क में रहने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों के सप्लाई किए जाने का पुलिस का दावा। दीपक नंदल गैंग के 3 कथित ऑपरेटिव गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 3 विदेशी निर्मित पिस्टल, 2 मैगजीन, 19 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक फिरौती और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। गुरुग्राम में कथित तौर पर इन्हें टारगेट की रेकी भी करने का जिम्मा दिया गया था। रेकी की भी थी इन्होंने। आरोपियों की पहचान अजय, रोहित और देव के रूप में हुई है। निशान सिंह की भी पहचान हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का संपर्क विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नंदल से था। और इलीगल वेपन्स के सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें एक हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से ड्रोन के द्वारा क्रॉस बॉर्डर गैर कानूनी हथियार अपने खेत में मंगवाता था। इसके अलावा दीपक नंदल गैंग के 3 ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इन वेपन्स को रिसीव करा था और एक घटना को अंजाम देने वाले थे। इसमें हमें 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं जिसमें एक जिगाना पिस्टल, 2 PX3 पिस्टल्स, 2 मैगजीन्स और 19 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। और ऐसा करके चंडीगढ़ पुलिस ने दीपक नंदल गैंग द्वारा प्लान की गई एक बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो वो अंजाम देना चाहते थे उसको नाकामयाब किया है। 15 अगस्त के चलते कड़े सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर चेकिंग के दौरान 3 लड़के अजय, रोहित और देव को एप्रीहेंड किया गया। उनकी सर्च से हमें ये आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद हुआ और फर्दर इंटेरोगेशन में नाम आया दीपक नांदल का जिसके ये ऑपरेटिव्स थे। दीपक नांदल ने इन लड़कों को ग्रूम किया और एक बड़ी रकम का लालच देते हुए इनको एक घटना का अंजाम देने के लिए गुड़गांव भेजा। इन्होंने टारगेट की रेकी करी और एक्सटॉर्शन के लिए एक फायरिंग इंसिडेंट को ये लोग अंजाम देने वाले थे। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि दीपक नांदल पाकिस्तान बेस्ड आर्म सप्लायर के साथ डायरेक्ट टच में था और वो निशान सिंह जो अमृतसर का रहने वाला है उसके थ्रू इन वेपन्स को इंडिया में मंगवाता था और निशान सिंह फर्दर उसके ग्राउंड ऑपरेटिव्स के लिए ये वेपन सप्लाई करता था। नेशनल और इंटरस्टेट गैंगस्टर और इलीगल वेपन्स के सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बड़ी सफलता समझा जाए इसे। संजय, आवाज मिल रही है आपको? जी। 15 अगस्त से पहले चंडीगढ़ पुलिस ने जो ये एक्शन लिया है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं विदेशी तार जिनके निकलकर सामने आए हैं, एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए इसे। जी बिल्कुल अनामिका, स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से 15 अगस्त से पहले ही जो हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है और इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लायर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है जिनका तार सीधा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए जो है ये हथियार सप्लाई किया जाता था, पुलिस का ऐसा दावा है। और दीपक नांदल गैंग के 3 कथित ऑपरेटिव जो है वो अब चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किए। आपको बता दूं गुरुग्राम के अंदर ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इन्होंने अपने टारगेट की रेकी भी की थी। आरोपियों की पहचान अजय, रोहित, देव और निशान सिंह के रूप में हुई है। निशान सिंह जो कि पंजाब का रहने वाला है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अपने खेत के अंदर जो है ये हथियार मंगाया करता था और दिल्ली, NCR, चंडीगढ़ आसपास के राज्यों में ये विदेशी जो हथियार है वो सप्लाई करता था। चंडीगढ़ पुलिस ने इनसे 3 विदेशी निर्मित पिस्टल जो है वो बरामद की है, साथ ही साथ 2 मैगजीन बरामद की है, वहीं पर 19 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दूं पुलिस के मुताबिक ये आरोपी फिरौती और गुरुग्राम में फायरिंग की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे जिसकी इन्होंने रेकी भी कर चुकी थी, लेकिन
अब चंडीगढ़ पुलिस के हत्थे ये तमाम जो आरोपी हैं वो चढ़ गए और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही कि आखिरकार किसको ये निशाना बनाने वाले थे। और ऐसे में दीपक नांदल गैंग का नाम एक बार फिर कहीं ना कहीं सामने आया तो जाहिर तौर पर विदेश से बैठकर अपने नेटवर्क को चलाने वाला दीपक नांदल एक बड़ी वारदात को अंजाम दिलाने वाला था। उससे पहले चंडीगढ़ पुलिस के ये आरोपी हाथ लगे। अब चंडीगढ़ पुलिस गहनता से इन आरोपियों से पूछताछ कर रही कि कौन कौन इनके निशाने पे थे, किन किन वारदातों को इनको अंजाम देना था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।